नगर निगम का कोई भी नुमाइंदा या प्रतिनिधि मिलता है तो मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, जल भराव की समस्या कब दूर होगी गोरखपुर से? जगह में ड्रोन सर्वे चालू कर दिया गया है। इसी के तहत हमारे यहाँ जल भराव से जरूर मुक्ति मिलेगी, जरूर मुक्ति मिलेगी। हम देंगे, सूखा कचरा अलग लेंगे, गीला कचरा अलग लेंगे, जिसको डिस्ट्रॉय करके प्लास्टिक के मोटे मोटे ईंटें बनाए जाएंगे, जिसको सड़क बनाने का कार्य नीचे किया जाएगा। जैसे अभी प्रियंका गांधी की रैली हुई है और उन्होंने लगातार आरोप मढ़े हैं बीजेपी पे, चाहे वो ब्राह्मणों को लेकर हो, चाहे वो निषादों को लेकर हो। मतलब जितना कोर वोट बीजेपी का है, जितने लोग नाराज़ हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने उसमें भुनाया। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ढेर सारे कई सारे वादे उन्होंने कर डाले कि 3 सिलेंडर हम लोग मुफ्त में देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के आने से बीजेपी को नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केंद्र में श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने आम गरीबों के लिए काम किया है। गरीब तो नाराज होंगे ना, जब पेट्रोल 100 रुपये हो जाएगा, खाने का तेल 200 रुपये हो जाएगा, दाल 150 रुपये हो जाएगी, तब गरीब तो नाराज होंगे ना। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और आज गोरखपुर में हमारे साथ हुमायूंपुर उत्तरी वार्ड नंबर 11 से एक पार्षद श्री राधेश्याम रावत जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। चूँकि विधानसभा चुनाव 2022 में है और ठीक उसके अगले साल नगर निगम के भी चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों का तालमेल और किस तरीके से पार्टी में तैयारी चल रही है विधानसभा चुनावों से निपटने के लिए, और इन्होंने खुद एक पार्षद रहते हुए कितना काम किया, इन सब चीज़ों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले तो राधेश्याम राव जी, आपका द पॉइंट मीडिया बहुत बहुत स्वागत है। जी सुशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे वार्ड में आए, इसके लिए मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके नाम के आगे इंजीनियर लगा है जी। आपने जब इंजीनियरिंग की थी तो उस वक्त इंजीनियर की नौकरी छोड़ के और राजनीति में आना, ये दुर्लभ संयोग कहाँ से हुआ? भारतीय जनता पार्टी के शुरू से ही हम लोग स्वयं सेवक रहे। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का मौका मिला। मैंने 98 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से उत्तीर्ण करके उसके बाद कई कंपटीशनों की तैयारी की, जिसमें प्राइवेट जॉब किया। उसमें लगा कि सेवा भाव कहीं हो नहीं पा रहा है। मेरे द्वारा जाकर नोएडा, दिल्ली में 20,000 40,000 की नौकरी करने के बाद फिर हमने अपने भारतीय जनता पार्टी में काम कर कर वार्ड में एक छोटी निचली इकाई में कार्य करने का गुरु गोरक्षनाथ की धरती और पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने अपने वार्ड में इस कार्य को प्रारंभ किया, जिस पे 2012 में यहाँ की स्थानीय जनता ने हम लोगों के चुनकर भेजा। आपने कहा कि वार्ड में काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जैसा कि जानता हूं कि आपकी पत्नी भी एक बार पार्षद रही हैं और इस बार आप पार्षद हैं जी। 2 कार्यकाल आपके घर का रहा है जी। निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी उसमें भी रही होगी, तो आप अपने कामों से कितने संतुष्ट हैं? गरीब, नौजवान और जो दलित वर्ग है, हमारा सूचना के इन वर्गों को एक साथ लेकर जो हमारी पार्टी का नारा था, सबका साथ और सबका विकास, इस पर हम लोगों ने 2012 से, मेरी पत्नी पहली बार पार्षद हुई। यहाँ की स्थानीय जनता ने उनको उत्तरी हुमायूंपुर के इतिहास में 512 वोटों से, सर्वाधिक मतों से जीतकर नगर निगम में भेजने का कार्य किया। और उस समय जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो हम लोग को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। आज हमारी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 350 मकान, सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों में लगभग 100 से ऊपर मकानों में जो आज़ादी के बाद, 2-4 घर तो ऐसे जो आज़ादी के बाद भी उनके यहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं था, उनको शहर में विद्युत कनेक्शन दिलाने का कार्य किया गया। और आप जो बहनें जहाँ रसोई अपने लकड़ी के से खाना बनाती थी, जिनको सांस की बीमारी आँख से दिखाई नहीं देता था, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने का कार्य किया और हमारे वार्ड में
लगभग 250 से ऊपर परिवारों को कैंप लगाकर विभिन्न गैस एजेंसियों के द्वारा उनको उज्ज्वला गैस दिलाया गया। बाद में इन परिवारों को अभी हाल में ही कोविड का भी दौर आ गया बीच में, तो हमारे पार्टी के मुखिया के द्वारा यह बात उठाया गया है कि इन मलिन बस्तियों में जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव अल्टरनेट डे पे करना और ऐसी व्यवस्था सफाई की करना कि जिससे कि कोरोना काल में अधिक से अधिक दलित बस्तियों को लोग, हमारे ज्ञानपुरम कॉलोनी के लोग, हमारे तरंग क्रॉसिंग के पास के लोग, हमारे अस्थाना गली के लोग, यादव टोला के लोग, अशोकनगर कॉलोनी और अंसारी टोला के लोग तो इस बातों को काफ़ी सराहा और हम लोगों को ये कहा कि आपके रहते हुए आज हमारे वार्ड में हमको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। हमने कभी न अल्पसंख्यक देखा न बहुसंख्यक देखा, हम लोगों जो हमारे पास आया उसका सेवा भाव से कार्य किया। यही हमारा मूल मंत्र था। हमारे चुनाव जीतने के बाद सबका सेवा करने का यही मेरा आधार था। आपकी पत्नी चुनाव 512 वोटों से जीती थी, उसके बाद से आप 2800 वोटों से चुनाव जीते। जी, आपने एक तरह से हंगामा मचा के रख दिया राजनीति के, नगर निगम के राजनीति के गोरखपुर में। जी, अगला चुनाव 2023 में है जी। और कौन से काम आपके मन में है जो और आप करना चाहते हैं ताकि आप और अधिक वोटों से जीत पाएं? अभी जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनको आम जन तक पहुंचाना, उनको पात्र लोगों तक पहुंचाना। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, हम लोगों ने खोजा कि समाज में किसके घरों में कोविड हुआ, उनके यहाँ कितने लोगों का मृत्यु हुआ, उनके बच्चों का फार्म भरवाना, उनको अपने सरकार के द्वारा 1 साल का जो उनका पैसा होता है 12,000 रुपये उनको दिलवाना। उनको हर मंथ 4,000 रुपया था तो उनको 3 महीने का पैसा 12,000 रुपया अभी दिलवाया गया है। ऐसे लगभग 7 परिवार थे, उनको ये पेमेंट मिला। उनके जो छोटे बच्चे थे या उनके घर में 4 बच्चे थे तो चारों बच्चों को 4-4 हज़ार रुपया मिला, 12-12 हज़ार रुपये 4 लोगों को मिला। इसी तरीके से हर योजनाओं को उन गरीबों तक पहुँचाने के जब तक हम पहुँचाएँगे और इसी से सब लोग ज़्यादा मानते हैं, सभी के सुख और दुख में खड़े रहने से वो आपके साथ जुड़ते हैं और आपके साथ चलने के लिए कटिबद्ध होते हैं। नगर निगम का कोई भी नुमाइंदा या प्रतिनिधि मिलता है तो मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, जल भराव की समस्या कब दूर होगी गोरखपुर से? देखिए, गोरखपुर चूँकि हमको एक अपना क्षेत्र दिया गया उत्तरी हुमायूंपुर, हमारे अन्य भी और भी लोग हैं। जल भराव पे अभी आपने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में हम लोगों को अभी 5 वर्ष, अभी 4.5 वर्ष पूरे हुए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा बड़े बड़े इंजीनियरों को लेकर बैठक कर एक कि पूरा योजना बनाया गया ड्रेनेज का। उस ड्रेनेज में शुरुआती दौर में दिक्कतें आएंगी, आने वाले दिनों में जहां जीडीए और अन्य सरकारों ने ये योजनाएं नहीं लागू कर रखी थी, अब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जीडीए के साथ, नगर निगम के समन्वय के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर एक ड्रेनेज के लिए बहुत बड़ा यहाँ पैसा मतलब जवाहरलाल जल परियोजना के तहत ये पूरे गोरखपुर में पाइपलाइन बिछाकर, एक जैसे बॉम्बे दिल्ली में रहता है उनको दिया जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम को, उसी तरीके से हमारे गोरखपुर में लागू किया जाना है, जिस पे डीपीआर और जगह जगह में ड्रोन सर्वे चालू कर दिया गया है। इसी के तहत हमारे यहाँ जल भराव से जरूर मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पहले लोग, जीडीए के लोग इन सारी चीज़ें, सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते थे। चूँकि योजनाएं और योजना को संचालन करने में जो लोग इसमें भागीदारी था उन लोगों का, वो लोग इस चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस बार इंद्र भगवान की ज़्यादा कृपा होने के नाते ज़्यादा जल भराव हुआ, उसके तहत मुख्यमंत्री जी ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस योजनाओं को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार करके, सर्वे करा करके डीपीआर तैयार करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे जल भराव में मुक्ति मिलेगी। एक चीज़ और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है साफ़ सफाई को लेके। हालांकि पिछले 5 साल से मैं खुद देख रहा हूं कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी गोरखपुर सफाई के मामले में काफ़ी नीचे है। इन कार्यों का आप किस तरीके से निष्पादित कराते हैं, जो चीज़ें पिछले कुछ दिनों में परिवर्तित हुई हैं, और आगे आपको क्या करना है ताकि गोरखपुर और भी स्वच्छ हो सके? जी, हमारे नगर निगम ने यह नारा दिया था, स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर। अब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने पर हमारे यहाँ पहले डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के
कार्य नहीं हुआ करते थे। लेकिन 17 वार्डों में 70 वार्ड में 70 गाड़ियां लगाई गई, जिससे गाड़ियां हूटर के माध्यम से आवाज़ देती हैं और कूड़ा फेंकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। और पहले जो पायदान में हमारे गोरखपुर को बहुत पीछे रखा जाता था, लेकिन इधर जो 2012 का 2021 का जो भी सर्वे हुआ है उसमें हमारा गोरखपुर 150वें रैंक पे पहुंचा। यह आम जन का सहयोग है और यहाँ जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद का पात्र देता हूं कि वो समय समय पर जाकर कूड़ा कलेक्शन कराने का काम, और आने वाले दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत यहाँ पे बहुत भारी में एक और नया तैयारी हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, जिससे जो कचरा हम देंगे, सूखा कचरा अलग लेंगे, गीला कचरा अलग लेंगे, जिसको डिस्ट्रॉय करके प्लास्टिक के मोटे मोटे ईंटें बनाए जाएंगे, जिसको सड़क बनाने का कार्य नीचे किया जाएगा। जैसे पहले गिट्टी पड़ती थी, अब उन सड़कों के नीचे इन खराब प्लास्टिक के चीज़ों से ईंटें बनाकर उसके नीचे लगाए जाएंगे और कचरे से बिजली भी पैदा की जाएगी। एक छोटे से वार्ड को बिजली भी दिया जाएगा, जिस पे ये कार्य चल रहा है और जल्द ही ये कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। उसके तहत हम और कूड़े पे और काबू पा सकते हैं। लोगों से आग्रह है कि अपने घरों में ही कूड़ा रखें और लोग फेंकें ना। लेकिन हमारे यहाँ इस पे पहले बहुत ज़्यादा ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी पाई जाती है। हमने 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छता पुरस्कार यहाँ गोरखपुर क्लब में हमको सम्मानित किया गया था। ये भी एक हमारे लिए गौरव की बात थी कि जो पूरे गोरखपुर में हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त किया था। आपने तो इतने काम गिना दिए, लेकिन गोरखपुर में जो भी कमियां दिखती हैं, चाहे जल भराव की समस्या हो, साफ सफाई की समस्या हो, आपके जो विधायक हैं, नगर विधायक, उनको आपसे ही खुन्नस रहती है, हमेशा नगर निगम पे आरोप मरते रहते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अभी हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को 4.5 साल कार्य करते हुआ आप चाहते हैं कि एक पुराने जर्जर मकान को दे दिया जाए और उस पर तुरंत वो कैसे चालू हो जाएगा। हम किसी भी मकान को लेते हैं, हमको 4.5 वर्ष मिला, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक घर, मान लीजिए जर्जर घर है, उसको चलाने के लिए जो तैयारी की जाती है, मूलभूत चिकित्साएँ, जैसे हमारे यहाँ अभी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत सभी को सस्ती दवाएँ उपलब्ध करानी हुई, इसका भी लिया गया। जहाँ लोग बीमार पड़ते थे और बीमारी, जैसे हम अपना कहना मूलभूत से ये कहना चाहते थे कि जो नगर निगम है वो एक बहुत ही चिड़चिड़े अवस्था में आ चुका था। लोगों का एक ही परिवार का परिवारवाद होने से एक ही जगह का बोलबाला था, जिस पर नगर निगम में ये सब चीज़ ध्यान नहीं दी जाती थी। जैसे केवल नगर निगम का काम ही नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम को सही करना, माननीय विधायक जी कहते हैं, उनकी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ हर वार्डों में हर 5 वर्ष में जनप्रतिनिधि बदलने के नाते, सरकार बदलने के नाते, तो ये विधायक जी भूल गए हैं क्या कि इस बार बीजेपी की ही सरकार है नगर निगम में भी? नहीं, नगर निगम में बीजेपी की सरकार हमेशा रहती है, लेकिन प्रदेश में सरकार दूसरे के होने के नाते ये सारी मूलभूत सुविधाएं हम लोग उस पर लागू नहीं करा पाए। अभी हमने कुछ समय पहले आपसे बोला कि इस पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ड्रोन सर्वे कराया, उसको करा के बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनको साथ में लेकर इस पूरे को DPR बना के उसको शामिल किया गया है। जब हमारे अभी देख रहे हैं कि अभी हमारे नगर निगम का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जब ये दायरा बढ़ेगा तो हमारी केंद्र से सरकार से और अधिक परियोजनाओं को यहाँ दिया जाएगा, जिसमें एक बड़ा परियोजना जल निकासी का भी है, इससे जल जमाव में काफ़ी अच्छी फ़ायदा होगा लोगों को। आज जो भी नगर निगम अपना रोड बना रहा है, आप कहीं भी जाइए, आपको रबर मोल्डिंग के ईंटें लगाए जा रहे हैं, CC रोड बनाए जा रहे हैं, जो पहले के नगर निगम से आपके नगर निगम में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें तो आपके वार्ड और पार्षद नगर निगम से संबंधित हो गई। एक बार विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं, चूँकि अब काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं, तैयारियाँ जोरों शोरों पे हैं आप लोगों की। अभी प्रियंका गांधी की रैली हुई है और उन्होंने लगातार आरोप मढ़े हैं बीजेपी पे, चाहे वो ब्राह्मणों को लेकर हो, चाहे वो निषादों को लेकर हो, मतलब जितना कोर वोट बीजेपी का है, जितने लोग नाराज़ हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने उसमें भुनाया। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ढेर सारे कई सारे वादे उन्होंने कर डाले कि 3 सिलेंडर हम लोग मुफ्त में देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के आने से बीजेपी को नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है? आपने ठीक बात कहा कि को कह रहे हैं कांग्रेस के हम सिलेंडर देंगे। क्या
70 वर्ष की राजनीति में आज तक सिलेंडर लेने के लिए हमको 4 बजे भोर में लाइन लगाना पड़ता था, और आज वो दावा करते हैं कि हम आपको सिलेंडर 3 सिलेंडर फ्री में देंगे। इस प्रदेश का, इस देश का जो हालत बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, जो जर्जर अवस्था में लाकर ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर दिया। आज प्रियंका जी के आने से हमारे पार्टी में न कहीं फर्क पड़ने वाला है, न लोगों में कहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि हम लोगों ने धरातल पर जाकर आम गरीबों के लिए वो कार्य किया है। आज 2,50,000 रुपये देकर जिन गरीबों का मकान बनाया गया है, क्या एक स्कूटी के लिए वो हमको छोड़ने वाले हैं? नहीं छोड़ने वाले। क्या उज्ज्वला गैस कनेक्शन के द्वारा जिन बहने माताओं को, जिनके खांसी की बीमारी, जिनको आंख के नेत्र की बीमारी हो गई थी, क्या वो छोड़ने वाले हैं? नहीं छोड़ने वाले। जिनके सौभाग्य के तहत जिनको बिजली का कनेक्शन दिया गया था, क्या वो हमको छोड़ने वाले? नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी कोविड काल में जितने परिजन बच्चों को छोड़कर परलोक चले गए, उनके लिए भी सरकार ने एक माह में 4,000 रुपया एक व्यक्ति को देने की बात कही। एक परिवार में एक व्यक्ति को नहीं, उनके जितने अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को 4-4 हज़ार रुपये देने की बात कही। क्या ऐसी चीज़ों को छोड़कर कोई जाना चाहता है? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केंद्र में श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने आम गरीबों के लिए काम किया है। इससे हताश लोगों को लुभावनी योजनाओं को दे रहे हैं। गरीब तो नाराज होंगे ना, जब पेट्रोल 100 रुपये हो जाएगा, खाने का तेल 200 रुपये हो जाएगा, दाल 150 रुपये हो जाएगी, तब गरीब तो नाराज होंगे ना। अभी इन सभी चीज़ों पे हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, अभी अपने केंद्र में अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठकर एक बैठक किया, जिस पे विचार चल रही है कि किन चीज़ों पे बैठ को कम को किया जाए, जिससे आम जनता में महंगाई में मार को कम किया जाए। इस पे पूरी पार्टी लगी हुई है, और निश्चित तौर पे कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा जिससे आम लोगों को इससे भी ज़्यादा फायदा होगा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का और ज़्यादा ग्राफ ऊंचा होगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस पे कटिबद्ध है कि वो और ज़्यादा चीज़ों पे, जो महंगाई के लिए मंत्रिमंडल की बैठक के साथ जल्द ही उसका ऐलान होने वाला है। इससे काफ़ी लोगों को और राहत मिलेगा। अंत में आखिरी सवाल आपसे, 325 सीटें पाने वाली 2017 में भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में कहाँ नज़र आ रही है? हम लोग तो कहते हैं कि अभी कोई टक्कर में नहीं है। जैसे आप हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो गोरखपुर क्षेत्र आता है उसमें 61 विधानसभा में हमारे 45 विधायक हैं, 45 विधायक हैं, और अन्य पार्टियों का कहीं पता ही नहीं है। निश्चित तौर पर जो गरीबों के लिए ये योजना चलाई गई थी, उनका पालन कराने पर, उन लोगों को योजनाओं का लाभ देने पर हमारे साथ गरीब, नौजवान और किसान तीनों जोड़ने का कार्य किए हैं। अभी जहां एक परिवार में लोग निकलते थे, आज सिपाही की भर्ती आ गई तो 10 लाख रुपया दीजिए, मैं उनका नियुक्ति करा देता हूं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पर उनसे पैसे की डिमांड कही गई है और पैसा लिया गया है, जिससे आम परिवार, जिनके यहाँ हमारे यहाँ 4.5 लाख जो नौकरियाँ दी गई हैं गरीब परिवारों को, जो पात्र परिवारों को, वो परिवार पूरा साथ में जुड़कर और गरीब आमजन और किसान जुड़ने के साथ पूर्वांचल में एक लहर सी दौड़ गई है। पूरे गोरखपुर क्षेत्र में एक लहर सी दौड़ गई है, और हम लोग अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में निश्चित तौर पे 61 में 61 सीट लेकर आने का पूरे तैयारी करके कमर कस चुके हैं। आखिरी सवाल तो मैंने पूछा था, लेकिन एक महत्वाकांक्षी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जी। आप लगभग 20 सालों से पार्टी में हैं, पार्षद भी रहे हैं और कई काम आपने करके दिखाए हैं पार्टी में। 2022 में क्या आप टिकट की भी मांग करने वाले हैं? पार्टी का सेवक हूँ, पार्टी जहाँ भी हमको लगाएगी वो कार्य हम लोग करेंगे। पार्टी के इधर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी हमारी माँ है, माँ की सेवा करनी है। और टिकट मिला तो विधायक बनने के लिए तैयार हैं? टिकट पार्टी देगी तो हर हम लोग उसको लेकर आमजन में जाएंगे। नहीं मिलता है तो पार्टी का सेवा करके आमजनों में जाकर अपने पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने और वोट बढ़ाने का कार्य करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर के हुमायूंपुर उत्तरी वार्ड नंबर 11 से पार्षद श्री राधे श्याम रावत जी। ऐसे ही और लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।
इसके लिए आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।